अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। भारत का मौजूदा सियासी और समाजी ढांचा इस वक्त जिन संगीन बहरानों की जद में है वो मोदी सरकार की उन हिंदुत्वा पॉलिसियों का नागुज़ीर नतीजा है जिनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार का दबाव है, ख़्वाह इसकी कीमत पूरा मुल्क ही क्यों ना अदा करे। अगर तारीखी पस मंज़र में देखा जाए तो मोदी हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बायस रियासत मणिपुर में जारी बदतरीन नस्ली फसादात ने 1990 की दहाई की उस भयानक खाना जंगी की याद ताज़ा कर दी है जिसने माजी में भी पूरे शिमाल मशरकी भारत को हिला कर रख दिया था। अखरल के मकाम पर मोदी इंतजामिया की दानिस्ता नाअहली और अक़लियतों को निशाना बनाने की रियासती सरपरस्ती के बायस कबायली तनाज़ा इस हद तक बढ़ चुका है कि 50 से ज़ायद घर राख का ढेर बन चुके हैं और 20 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मणिपुर के कबायली रहनुमाओं की जानिब से मोदी के इंतहा पसंद हिंदुत्वा नवाज निज़ाम पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार और अलग इंतजामिया का हतमी ऐलान दरअसल भारतीय वफाक के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। तारीखी तौर पर जब भी किसी रियासत ने कसीरुल सकाफती माशरे में ज़बरदस्ती एक मखसूस नज़रियाती यकसानियत थोपने की कोशिश की, वहाँ का अंजाम जोग्राफियाई बिखराव की सूरत में ही निकला है। और मणिपुर का यह हालिया बहरान मोदी के अखंड भारत के गुब्बारे से हवा निकालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये चिंगारी अब आसाम, नागालैंड और मिजोरम तक फैलने की पूरी सलाहियत रखती है। इस दाखिली खलफशार के साथ साथ मोदी सरकार की आलमी सतह पर फैली बदनामी भी अब ढकी छुपी नहीं रही, जहां दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तुर्की और जर्मनी जैसे ममालिक में कत्ल और संगीन जराइम के मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन ने वाज़ेह कर दिया कि जहां एक तरफ भारत अंदरूनी तौर पर खोखला हो रहा है, वहीं उसके जराइम पेशा नेटवर्क्स आलमी अमन के लिए भी नासूर बन चुके हैं, जिसके बाद आलमी बरादरी अब नई दिल्ली पर दबाव बढ़ाने के लिए सख्त तरीन इक़दाम उठा रही है। अंदरूनी तौर पर मोदी हुकूमत की जड़ें काटने में सबसे बड़ा किरदार अब वहाँ के नौजवानों और किसानों का मुश्तरका महाज अदा कर रहा है। मोदी के अवाम दुश्मन और सरमायादार नवाज पॉलिसियों के खिलाफ सोशल मीडिया से उभरने वाली तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी अब एक ऐसे सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसके सामने नई दिल्ली का ऐवान इक़्तिदार कांप रहा है। नई दिल्ली में जारी ये धरना और जून की तपती हुई शदीद गर्मी के बावजूद नौजवानों का दिन रात सड़कों और फुटपाथों पर सोकर गुजारना मोदी के जवाल की वाज़ेह तरीन अलामत है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा महज एक वजीर के खिलाफ नहीं बल्कि अभिजीत दीपेके की क़यादत में मुतबादिल तालीमी निज़ाम की जद्दोजहद उस करप्ट ढांचे के खिलाफ बगावत है, जहां बार बार पेपर्स का लीक होना और रिकॉर्ड साज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बना दी गई है। इम्तहानी निज़ाम की इन संगीन बेज़ाब्तगियों ने जब भारतीय नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया तो किसानों ने भी अपनी तारीखी तहरीक की याद ताज़ा करते हुए इस एहतजाज को अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम कर दी। जब किसान और नौजवान एक पेज पर आ जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जाबिर हुकूमत भी अपने घुटनों पर आ जाती है। और यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी जरीदे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट समेत आलमी मीडिया अब खुलकर लिख रहा है कि ये एहतजाज कोई मामूली हंगामा नहीं बल्कि श्रीलंका में राजापाक्से खानदान के फरार, बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर उभरने वाली एक ऐसी वसी अवामी बगावत का आगाज है जो मोदी के इक़्तिदार का बिस्तर गोल करके दम लेगी। तारीख गवाह है कि जब किसानों का माशी गुस्सा और नौजवानों का तालीमी और रोजगार का बहरान एक साथ उबलता है तो रियासत के सिक्योरिटी इदारे भी अवामी सैलाब को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। मोदी हुकूमत इस वक्त बैक वक्त 3 ऐसे महाजों पर बुरी तरह फंस चुकी है जहां से उसका निकलना नामुमकिन है। अव्वल, मणिपुर में नस्ली कशीदगी और अलग इंतजामिया का मुतालबा जो भारत की जोग्राफियाई सालमियत के लिए खतरा है, और दूसरा है नौजवानों की बेरोजगारी और तालीमी निज़ाम की तबाही जिसने मुल्क के लिए सबसे बड़े तबके को बागी बना दिया है, और तीसरा है किसानों की तहरीक जो पूरे देही भारत की मईशत को जाम कर चुकी है। ये तमाम अवामिल मोदी सरकार की हिंदुत्वा सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहे हैं और सूरत हाल वाज़ेह करती है कि भारत अब अंदरूनी तौर पर इस नहज पर पहुंच चुका है जहां से इसकी तबाही और सियासी बिखराव को रोकना खुद मोदी के अपने बस में भी नहीं रहा।